अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे लॉजिक्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ अ कंडीशनल। कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ अ कंडीशनल। ठीक है। अच्छा, कंडीशनल का वर्ड कल आप ऑलरेडी देख चुके होंगे कि कब यूज होता है और कंडीशनल क्या होती है आपके पास। ठीक है। सो हम यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू इन तीनों जो चीज़ें हमने लिखी हैं, कन्वर्स इनवर्स और कंट्रापोजिटिव, इसको डिस्कस करेंगे। लेट्स से एग्जाम्पल है आपके पास और उसमें आपके पास एक कंडीशनल है। कंडीशनल क्या होता है? P इम्प्लाइज Q। ये एक कंडीशनल है आपके पास। अब बारी बारी क्या करेंगे, इन तीनों का इस कंडीशनल का कन्वर्स भी फाइंड करेंगे, इनवर्स भी फाइंड करेंगे और कंट्रापोजिटिव भी फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो पहले पॉइंट पे हम लिखेंगे कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q। कि P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स क्या होगा। उसमें आप क्या करेंगे, P को Q के साथ रिप्लेस करेंगे और Q को P के साथ रिप्लेस करेंगे। सो ये आपके पास Q इम्प्लाइज P आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में आप डिस्कस करोगे इनवर्स ऑफ कंडीशनल P इम्प्लाइज Q इज। अच्छा, इनवर्स क्या होता है कि आपने, क्योंकि हम किसका P इम्प्लाइज Q का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, तो आपने P को नेगेशन P बना देना है। ये वाला साइन एज इट इज आएगा और ये Q को नेगेशन Q बना देना है। सो मतलब अगर आप नेगेशन P से इम्प्लीकेशन बनाए नेगेशन Q तक, तो जो नई आपके पास स्टेटमेंट आएगी वो इनवर्स ऑफ द कंडीशनल P इम्प्लाइज Q आ जाएगी। ठीक हो गया। थर्ड नंबर पे है कंट्रापोजिटिव। सो कंट्रापोजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q इज। कंट्रापोजिटिव के लिए क्या करेंगे, आप नेगेशन Q और नेगेशन P पे कंडीशनल अप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रापोजिटिव ऑफ द कंडीशनल P इम्प्लाइज Q आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो होगी टोटोलॉजीज। टोटोलॉजीज बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ऑलवेज ट्रू रहती है। टोटोलॉजीज, यहाँ ओ आएगा। टोटोलॉजीज क्या होती है, मैंने आपको कहा है कि ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू रहती है उसको टोटोलॉजी कहते हैं। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए आपने एक एग्जांपल लेनी है। एग्जाम्पल में मैं एक लिख देता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये एक टोटोलॉजी है। अच्छा, कौन सी? बेसिकली मैं कहता हूं कि P एंड नेगेशन Q से जो स्टेटमेंट बन रही है ये मेरे पास टोटोलॉजी है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें एक ट्रुथ टेबल चाहिए होगा, टोटोलॉजीज। ठीक है। तो उसके लिए आपने एक टेबल बनाना है, क्योंकि ट्रुथ टेबल बेसिकली एक टेबल होता है जो किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करता है। सो आपने इस तरह से कॉलम बना देने, थर्ड नंबर पे कॉलम बना दें। इसके अलावा अच्छा जी स्टूडेंट, तो अगर आप देखें ना तो आपके पास ना बेसिकली क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लें, यहाँ P ही आता है, ये P आएगा यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आपने करेक्शन कर लेनी है। यहाँ P आ जाएगा आपके पास, मतलब P आर नेगेशन P, ये बेसिकली एक टोटोलॉजी होगी। अच्छा, अब अगर आप देखें तो आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है वहां एक वेरिएबल है, मतलब एक आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट आप कह सकते हैं। अगर P Q होते हैं तो चार आपने ट्रू फॉल्स लिखने हैं। अब यहाँ सिर्फ एक P है, तो आपने क्या करना है कि अब आपको जस्ट जब एक आपके पास स्टेटमेंट हो ना, जैसे कि P एक स्टेटमेंट है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, P में आपके पास क्या आएगा, एक ट्रू आएगा एक फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्या है, नेगेशन P। नेगेशन P कल हम डिस्कस कर चुके हैं, उस दिन डिस्कस किया था किसी लेक्चर में कि ट्रू जो होता है वो फॉल्स को कन्वर्ट कर देता है और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है
कि पी आर नेगेशन पी। अच्छा, आर जब भी आता है दो चीजों के दरमियान, पी और नेगेशन पी के दरमियान आर है, तो आर जब यूज होता है दो स्टेटमेंट्स के दरमियान, तो क्या होगा कि अगर दोनों में से किसी एक में भी ट्रू आएगा तो ये चीज आपके पास ट्रू आ जाएगी। तो आप देखें ट्रू फॉल्स, चूंकि एक ट्रू आ गया तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू में दूसरी वैल्यू ट्रू है तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू। तो आपने देखा कि पी आर नेगेशन पी की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। इसलिए मैंने कहा था कि पी आर नेगेशन पी एक क्या है, टोटोलॉजी है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज है वो है कंट्राडिक्शन आर एब्सर्डिटी। कंट्राडिक्शन कंट्राडिक्शन आर एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी, अच्छा ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ऑलवेज फॉल्स होती है, ठीक है। तो एग्जांपल में आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट लिखनी है और वो स्टेटमेंट मैं लिखता हूं पी एंड नेगेशन पी। मैं ये क्लेम करता हूं कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक कंट्राडिक्शन है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अभी आपको कहा था कि किसी भी स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपने ट्रुथ टेबल यूज करना है। सो आपने क्या करना है, चूंकि आपको नजर आ रहा है कि जस्ट पी यूज हो रहा है, तो आपने एक ट्रू लिखना है, एक फॉल्स लिखना है। नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, नेगेशन पी वाला। तो नेगेशन में क्या आता है, ट्रू फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अच्छा, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, अब इन दोनों कॉलम्स का आपने एंड ऑपरेशन लगाना है, एंड आपने लगाना है। सो पी एंड नेगेशन पी। अच्छा, एंड में क्या होता है कि तब ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। तो आप इधर देखिए, इधर एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इसका मतलब है ये फॉल्स ही आएगा, ट्रू नहीं आ सकता, क्योंकि एंड के लिए दोनों का ट्रू होना मस्ट है। फॉल्स ट्रू, इसका भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो इसका आप देखिए, इस कॉलम में देखिए सारी वैल्यूज क्या आ रही है, फॉल्स है। तो मैंने यही तो कहा था कि इस स्टेटमेंट का आंसर हमेशा फॉल्स आएगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, आपके पास कंट्राडिक्शन आर एब्सर्डिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास चीज होती है वो क्या होती है, कंटिंजेंसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपने लिखनी है कंटिंजेंसी। सो कंटिंजेंसी में क्या होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कंटिंजेंसी कंटिंजेंसी अच्छा स्टूडेंट, इस कंटिंजेंसी क्या होती है, जैसे टोटोलॉजी हमने कहा कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो सारी की सारी ट्रू होती है, ठीक हो गया। फिर हमने कहा कि कंट्राडिक्शन में क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो सारी की सारी फॉल्स होती है। तो कंटिंजेंसी क्या होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ट्रू और फॉल्स दोनों उसमें होते हैं, ठीक है। मतलब वो फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है। तो उसकी एग्जांपल क्या है कि एग्जांपल में आपने ये चीज वेरीफाई कर लेनी है खुद। अब आपको समझ आ गई होगी कि किसी स्टेटमेंट को वेरीफाई किस तरह से करते हैं ट्रुथ टेबल से। तो अगर ये पूरी स्टेटमेंट है ना, आप इसको ट्रुथ टेबल से देखें तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि इसका आंसर ट्रू भी आ रहा है और फॉल्स भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंटिंजेंसी कहते हैं। तो अपनी वीडियो, अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।